जो हो जहाँ आर्य रहते हैं वहीं राज्य वे करते हैं। आर्यों की प्रवृत्ति होती है कि वो जहाँ बस जाते हैं वहीं संपूर्ण जनजाति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनके शासन में वनचारी सब स्वच्छंद विहरते हैं। वन में रहने वाले सभी जीव जंतु और मनुष्य उनके शासन में एकदम स्वतंत्रतापूर्वक घूमते रहते हैं। उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं होता। रखते हैं सयत्न हम पुर में जिन्हें पिंजरों में कर बंद। जिन पंछियों को, जिन पशुओं को हम नगरों में, शहरों में पिंजरों में बंद करके रखते हैं, वे पशु पक्षी भाभी से हैं हिले यहाँ स्वयं पिसानंद। वही पशु और पक्षी माता सीता से इतने हिले मिले हैं कि हर समय उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, विहार करते रहते हैं। करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप। हम पापियों में पशुता का आरोप करते हैं। करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। क्या पशु पक्षी अपने बनाए हुए नियमों को कभी तोड़ता है? कभी नहीं। मैं मनुष्यता को स्वरत्व की जननी भी कह सकता हूँ। मैं मनुष्यता को स्वरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी। जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, सूरज सीधा सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ रही होती है, सारे पशु पक्षी पंचवटी के आसपास घनी छाया में आकर अपनी दोपहरी बिताते हैं। भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी। तो माता सीता उन सभी पशु और पक्षियों को यथानुरूप भोजन प्रदान करती हैं। चार चपल बालक जो मिलकर माँ को घेर खिजाते हैं, खेल खिलाकर भी आर्या को वे सब यहाँ रिझाते हैं। वो तरह तरह के कौतुक करके माता सीता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिस तरह से एक चपल बालक अपने माँ के ध्यान पाने के लिए तरह तरह की क्रियाएं करता है। गोदावरी नदी का तटीय ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो तान दे रहा है अब भी। गोदावरी नदी के किनारे जो नदी बह रही है उसकी कल कल की आवाज़ एक बहुत ही संगीतमय है। नाच रहे हैं अब भी पत्ते, मन से सुमन महकते हैं। सारे फूल बहुत मन से महकते हैं, चारों तरफ उनकी खुशबू फैल जाती है। पत्ते खुशी से लहलहाते हैं पेड़ों के। चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। सारे चंद्रमा और सारे नक्षत्र अपने असीम प्रभाव को प्रकट करते हुए माता सीता की सेवा में लगे हुए हैं। वैतालिक विहंग भाभी के संप्रति ध्यान लग्न से हैं। नए गान की रचना में वे कवि कुल तुल्य मग्न से हैं। बीच बीच में नर्तक के की मानो यह कह देता है, मैं तो प्रस्तुत हूँ, देखें कल कौन बड़ाई लेता है। तो जो पशु और पक्षी हैं वो तरह तरह के कर्तव्य करते हैं और उनमें आपस में एक बहस होती है कि कौन कितना ध्यान माता सीता का अपनी तरफ आकर्षित करके रखता है। आँखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ चारों तरफ, क्योंकि जंगल के बीच में है पंचवटी में, तो चारों तरफ असीम हरियाली है। जहाँ तहाँ झाड़ी में झिरती है झरनों की झड़ी यहाँ। वन की एक एक हिमकनिका जैसी सरस और शुचि है, क्या सौ सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। मुनियों का सत्संग यहाँ है जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान। मुनियों ने जो तपस्याएं की हैं उनका प्रभाव चारों तरफ है। उस ज़मीन पर उन मुनियों की तपस्याओं का प्रभाव है। मुनियों का सत्संग यहाँ है। बहुत सारे ऋषि मुनि जंगल में रहते हैं जिनका संग प्राप्त होता है, जिनके प्रवचन प्राप्त होते हैं, जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान। सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। वो रोज़ नए नए व्याख्यान करते रहते हैं और माता सीता बहुत प्रेम से सुनती हैं। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। जिसने जितने कष्ट झेले वह उतना ही महान अपने जीवन में उठ गया। शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं शुक सारी भी आश्रम के जो तोता और मैना हैं वो भी राम राम रटते हैं। शुभ सिद्धांत वाक्यों को पढ़ते हैं, याद हो गए हैं उन्हें। मुनि कन्याएं यश गाती हैं क्या ही पुण्य पराक्रम के। आहा आर्य के विपिन राज्य में सुखपूर्वक सब जीते हैं। सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जब वन में राज्य हुआ है तो उसमें सिंह और मृग एक ही घाट पर पानी पीने लगे। दोनों एक दूसरे से जो उनकी एक कट्टरता है उसे भूल गए।
यानी पशु और पक्षी जो अपनी हिंसक प्रवृत्ति है उसका परित्याग कर देते हैं और बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के आसपास होते हुए भी एक दूसरे को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाते। यानी जंगल में एक तरह से राम राज्य स्थापित हो गया है। गुह निषाद सबरों तक का मन रखते हैं प्रभु कानन में। जंगल में भगवान गुह और निषाद और शवर जो लोग हैं, जो जंगल में रहने वाली प्रजातियां हैं मनुष्य की, उन सब का मन रखते हैं। क्या ही सरल वचन रहते हैं इनके भोले आनन में। वो बहुत भोले वचनों से भगवान श्री रामचंद्र जी से अपनी बातें कहते हैं और भगवान उन्हें बहुत ध्यान से सुनते हैं। इन्हें समाज नीच कहता है पर हैं ये भी तो प्राणी। इन्हें समाज नीच कहता है, समाज में इस तरह की बुराई फैली हुई है, लेकिन भगवान लक्ष्मण कहते हैं कि हैं ये भी तो प्राणी ही, इनमें भी मन और भाव है किंतु नहीं वैसी वाणी। उस तरह का चातुर्य नहीं है जिस तरह का चातुर्य नगरों शहरों में रहने वाले लोगों में है। कभी विपिन में हमें व्यंजन का पड़ता नहीं प्रयोजन है। किसी भी प्रकार के खान पान की बनाने की कोई आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ती है। निर्मल जल मधु कंद मूल फल, निर्मल जल पीने को मिलता है, शहद खाने को मिलता है, कंद मूल और फल आयोजनमय भोजन है। यही उनके 14 वर्ष तक जंगल में भोजन रहे हैं। मन प्रसाद चाहिए केवल, क्या कुटीर फिर क्या प्रासाद। जो सौहार्द के साथ, मन के साथ जो भोजन उनको भील और शवरों द्वारा परोसा जाता है, मन प्रसाद चाहिए केवल, मन के साथ जो सब परोसा जाता, क्या कुटीर फिर क्या प्रासाद। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो भोजन उन्हें कुटी में कर रहे हैं या महल में कर रहे हैं। भाभी का आह्लाद अतुल है, मझली माँ का विपुल विषाद। भाभी का आह्लाद बहुत अतुल है, मझली माँ की तरह प्रेम करती हैं। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती हैं, खुरपी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती हैं। यानी माता सीता ने बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ पर रोप दिए हैं जिनकी देखभाल वो करती हैं। पाती हैं तब कितना गौरव, कितना सुख, कितना संतोष। और उनकी उन पेड़ पौधों की सेवा करते हुए उन्हें बहुत सुख, गौरव और संतोष प्राप्त होता है। स्वावलंब की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश। इतना स्वावलंबी हो गई हैं कि अपने सारे काम स्वयं करती हैं और उनके इस स्वावलंबन पर कुबेर का कोश भी न्योछावर है। सांसारिकता में मिलती है यहाँ निराली निस्पृहता। सांसारिक होते हुए भी एक निस्पृहता है, एक तरह का बैराग उत्पन्न हो गया है। अत्रि और अनसुईया की सी होगी कहाँ पुण्य ग्रहता। अत्रि और अनसुईया की सी होगी कहाँ पुण्य ग्रहता। मानो यह है भुवन भिन्न ही, कृत्रिमता का काम नहीं। प्रकृति अधिष्ठात्री है इसकी, कहीं विकृति का नाम नहीं। यानी लोगों में, पशु में, पंछियों में, पौधों में किसी भी तरह की कोई विकृति व्याप्त रह ही नहीं गई है। सब प्रकृति के अनुकूल ही व्यवहार करते हैं। जैसा कि शहरों में, नगरों में, गाँवों में विकृतियाँ देखने को मिलती हैं बहुत सारी, लोगों में, व्यवहारों में, पशुओं में, पक्षियों में, तो उस तरह की कहीं पर भी कोई विकृति है ही नहीं। स्वजनों की चिंता है हमको, होगा उन्हें हमारा सोच। हमें अपने जनों की चिंता है और उनको भी हमारा सोच होगा। यही एक इस विपिन बास में दोनों ओर रहा संकोच। यही एक संकोच की बात है जो कि दोनों तरफ है। जो राजमहल में रह रहे हैं हमारे परिवार वाले, उनको भी, और हम जो वनवास में रह रहे हैं, हमें उनकी फिक्र है और उनको हमारी। सब सह सकता है परोक्ष ही, कभी नहीं रह सकता प्रेम। सब कह सह सकता है परोक्ष ही, कभी नहीं सह सकता प्रेम। बस प्रत्यक्ष भाव में उसका रक्षित सा रहता है क्षेम। इच्छा इतनी होती है स्वजनों को एक बार वन ले आऊं। मन करता है कि पूरे परिवार को वन में लेकर आऊं एक बार, और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमाकर दिखलाऊं, और सारा जंगल उन्हें घुमाऊं, भ्रमण कराऊं, और यहाँ की अनुपम महिमा जो मैंने 13 साल में महसूस की है, जिसको जिया है, उसको उन्हें दिखलाऊं और उन्हें समझाऊं। विस्मित होंगे देख आर्य को वे घर की ही भांति प्रसन्न। यहाँ पर अगर वो आते हैं, कल्पनाओं में चले जाते हैं लक्ष्मण जी, और उस कल्पना में जाकर वो ये सोचने लगते हैं कि कितने विस्मित होंगे देख आर्य को, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर, वे घर की ही भांति प्रसन्न। क्योंकि घर पे, राजमहल में सबको लगता होगा कि भगवान राम जो है वो जंगल में बहुत दुखी रह रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनको निश्चिंत कर देना चाहते हैं। मानो वन विहार में है रत वे वैसे ही श्री संपन्न।
यानी वन में विहार करते समय भी वो इतने रत हैं जैसे कि हर तरह के सुख उन्हें प्राप्त हों। यदि बाधाएं हुई हमें तो उन बाधाओं के ही साथ, जिससे बाधा बोध न हो वह सहन शक्ति भी आई हाथ। जैसे धूप में अगर हम चलते हैं तो धूप हमको काला करती है, लेकिन वो धूप हमको सहन शक्ति भी दे जाती है, और ये अननोइंगली अपने आप समय के साथ हो जाता है। और ये चीज़ हमें बहुत बाद में पता चलती है कि हम किसी कठिन परिस्थिति को इसीलिए सह पाए क्योंकि हम तो पहले से धूप में चलते आ रहे थे, तो वो सहन शक्ति हमारे अंदर पैदा हो जाती है। तो उसी तरीके से जंगल की समस्त बाधाओं को पार लगाते हुए जब उन्होंने 13 वर्ष का समय वनवास में काटा है तो उनको बहुत सारी सहन शक्ति आ गई है। जब बाधाएं न भी रहेंगी तब भी शक्ति रहेगी, यानी ये अनुभव हमेशा काम करेगा। पूर्व में जाने पर भी वन की स्मृति अनुरक्ति रहेगी। यह अगर ये अयोध्या लौट भी जाएंगे भगवान अपने परिवार के साथ, तब भी यहाँ की याद, यहाँ के प्रति जो प्रेम है वह हमेशा मन में रहेगा। नहीं जानती हाय हमारी माताएं आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद किसे कहते हैं? वो उन्होंने इस जंगल में आकर देखा है। जो भीलों शवरों ने उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, उससे उन्हें आमोद प्रमोद की जो एक रियलिटी है वो पता चली है। मिली हमें है कितनी कोमल, कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। प्रकृति माँ ने कितना सहेज कर उनको 13 वर्ष तक रखा है, वो बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वहाँ पे। इसी खेल को कहते हैं का विद्वजन जीवन संग्राम। शायद इसी खेल का नाम जीवन संग्राम है। तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम। तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम। बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ ही रोती होगी। उन्हें अपनी पत्नी का ख्याल आता है और वो सोचते हैं कि बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ ही रोती होगी, क्या जाने वह हम सब वन में होंगे इतने सुख भोगी। उर्मिला को क्या पता कि हमको कितने सारे सुख इस वन में प्राप्त हुए हैं। मग्न हुए सौमित्र चित्र सम नेत्र निमीलित एक निमेष, फिर आंखें खोलें तो यह क्या अनुपम रूप अलौकिक वेश। मग्न हुए यही सारे विचार लक्ष्मण जी अपनी आंखें लक्ष्मण जी कर रहे हैं, अपने मन में इस तरह के विचार कर रहे हैं और उन्होंने एक पलक झपकी है, तभी शूर्पणखा अपने असली रूप में आ जाती है और उनके सामने प्रकट हो जाती है अलौकिक वेश में।